श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांशौ जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात उनको अपना मान लेता है। जैसे किसी पिता का कोई पुत्र होता है, उससे भी विलक्षण हम भगवान के पुत्र हैं, परंतु हमने भगवान को अपना न मानकर प्रकृति में स्थित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लिया। यही बंधन है, इसके सिवाय और कोई बंधन नहीं है। जैसे शरीर में माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे हमारे में भगवान और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है। हम केवल भगवान के अंश हैं। मम एव अंशः। भगवान का अंश होने से हम भगवान में ही स्थित हैं, पर हमने प्रकृति में स्थित शरीर को अपना मान लिया। यही हमारी गलती है। प्रकृति का अंश तो प्रकृति में ही स्थित रहा, हम ही अपने अंशी भगवान से विमुख हो गए। जड़ तो सपूत ही रहा, हम ही कपूत हो गए। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं हैं, पर कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, हमें निहाल करने वाली नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों का राज्य भी मिल जाए तो भी उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो वस्तु हमारी है ही नहीं, वह हमें निहाल कैसे कर सकती है? कर ही नहीं सकती। हम जिसके अंश हैं, जो वास्तव में हमारा है, वही हमें निहाल कर सकता है। हम परमात्मा के अंश हैं और चेतन, मल रहित तथा सहज सुख राशि हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम किसी भी योनि में चले जाएं तो भी वैसे के वैसे ही चेतन अमल सहज सुख राशि रहेंगे। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। कारणम गुण संगोवस्य सदसद्योनि जन्मसु। सत्व गुण के संग से ऊर्ध्वगति होती है, रजोगुण के संग से मध्य गति होती है और तमोगुण के संग से अधोगति होती है। तात्पर्य हुआ कि गुणों के साथ संबंध होने से, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ संबंध मानने से ही जन्म मरण होता है। इसलिए साधक को आज ही इसी समय यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारा संबंध तो केवल परमात्मा के साथ ही है। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में ही रहते हैं। फिर मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमने असली बात पकड़ ली। हमारे पास जो वस्तु है, जो योग्यता है, जो बल है, वह सब संसार का है और संसार के लिए ही है। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के लिए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, ये सब अपरा प्रकृति हैं और जीव रूप से बने हुए हम परा प्रकृति हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। शरीर अपरा प्रकृति है। मैं और मेरा दोनों का संबंध संसार के साथ है। इस प्रकार निर्मम और निरहंकार होते ही तत्काल शांति मिल जाएगी। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। हमारा कुछ नहीं है, ममता भी हमारी नहीं है और अहंकार भी हमारा नहीं है। कामना भी हमारी नहीं है और स्पृहा भी हमारी नहीं है। इसको गीता ने ब्राह्मी स्थिति कहा है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही। इसलिए केवल यह स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो अभी अभी मुक्त हो जाएंगे। इसमें पाप पुण्य का कायदा नहीं है। यह भावना ही उठा दें कि हम पापी हैं। हमारे में पाप ताप कुछ नहीं है। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। पाप आगंतुक हैं और किए हुए हैं, स्वाभाविक नहीं हैं। परंतु हम स्वाभाविक, चेतन, अमल, सहज सुख राशि हैं। इतना ही हमें जानना है। पाप पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु है, हम पैदा और नष्ट होने वाली वस्तु नहीं हैं। हम सदा परमात्मा के साथ हैं और परमात्मा सदा हमारे साथ हैं। हम पापी हैं तो परमात्मा के साथ हैं, पुण्यात्मा हैं तो परमात्मा के साथ हैं। हम अच्छे हैं तो परमात्मा के साथ हैं, मंदे हैं तो परमात्मा के साथ हैं। हमारे में ना पाप है, ना पुण्य,
ना अच्छा है न मंदा। अभी हमें अनुभव ना हो तो भी हम परमात्मा के साथ ही हैं। कितना ही बड़ा पापी हो, रोजाना जानवरों को काटने वाला कसाई हो, तो भी है वह परमात्मा का अंश ही। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। पाप पुण्य हमें छूते ही नहीं, हम तक पहुँचते ही नहीं। इस बात को हम ठीक समझ लें तो इतने से मुक्ति हो जाएगी। शरीर तो संसार का है और जन्मता मरता रहता है, पर हम वही रहते हैं। भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। संसार के साथ शरीर की एकता है, हमारी बिल्कुल नहीं। समस्त पाप ताप शरीर के साथ हैं, हमारे साथ नहीं। हम संपूर्ण पाप पुण्यों से, शुभ अशुभ कर्मों से अलहदा हैं। बस इतनी बात मान लें, हम केवल परमात्मा के हैं, यह एकदम सच्ची बात है। इसको मानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मान्यता से ही बंधन होता है और मान्यता से ही मुक्ति होती है। हम भगवान के हैं, इस बात को अगर हम भूल जाएं तो भी यह बात वैसी की वैसी ही रहेगी। कारण कि भूलना अथवा न भूलना हमारी बुद्धि में है, हमारे में नहीं। हमारा संबंध न भूल के साथ है न याद के साथ है। हम तो वैसे के वैसे ही चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। हमारे में क्या भूलना और क्या याद करना। हम चेतन हैं और सत्व रज तम तीनों गुण जड़ हैं। हम इन गुणों के साथ संबंध जोड़ते हैं, तभी ये गुण हमें बांधते हैं। अगर हम गुणों को ना पकड़ें तो ये कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं चेतन तथा असंग होते हुए भी जड़ को पकड़ लेते हैं, तभी फंसते हैं। हम ना पकड़ें तो गुण प्रकृति में ही रहेंगे, प्रकृति स्थानी, हमारे पास नहीं आएंगे। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अगर हम गुणों का साथ ना दें तो ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, इनमें ताकत ही नहीं है। हमारे लाखों जन्मों के कैसे ही कर्म हों, सब प्रभु को अपना मानते ही नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अघनासे ही तबहीं। पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और नया पाप होगा ही नहीं। कारण कि पाप कर्म तभी होता है जब हम संसार को अपना मानकर उससे कुछ चाहते हैं। अगर संसार को अपना ना मानकर उससे कुछ न चाहकर भगवान को अपना मान लें तो इसी क्षण अनंत जन्मों के पाप छूट जाएंगे। भगवान अपने हैं, यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ को हम अपना मान लेते हैं तो इसको बार बार नहीं कहना पड़ता। माँ तो अपनी बनी हुई है, पर भगवान अपने बने हुए नहीं हैं। माँ के पेट में आए हैं, उसका दूध पिया है, तब माँ बनी है। परंतु भगवान पहले से ही अपने हैं और सदा अपने रहेंगे। संसार का कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। अभी मर जाएं तो सभी संबंध मिट जाएंगे। मिटता वही है जो नहीं होता और टिकता वही है जो होता है। टिकने वाली बात को हम पकड़ लें, उधर दृष्टि कर लें, इतना ही हमारा काम है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। हमारी और परमात्मा की एकता है, शरीर और संसार की एकता है। इसको संतों ने सत्संग कहा है। सत का संग करना, सत को स्वीकार करना सत्संग है। सत्संग करें तो कोई बंधन है ही नहीं। हमारा संबंध शरीर संसार के साथ है ही नहीं। यह बात मान लें तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। हजारों लाखों आदमियों को भोजन कराएं तो वह भी इसके बराबर नहीं हो सकता। हम सदा से ही शरीर से अलग हैं, इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है। हमने अपने को शरीर संसार के साथ मान रखा है, इस गलत धारणा को छोड़ना है। इसको छोड़ दें तो अभी इसी क्षण मुक्ति है। हमसे भूल ये होती है कि संसार के जो संबंध रहने वाले नहीं हैं उनको तो हम मान लेते हैं, और जो संबंध सदा रहने वाला है उसको मानते ही नहीं। जिससे बंधन होता है उसको तो मान लेते हैं, और जिससे मुक्ति होती है उसको मानते ही नहीं।
संसार का कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। कितना ही जोर लगा लें, संसार का संबंध रख सकते ही नहीं। इसी तरह कितना ही जोर लगा लें, भगवान का संबंध तोड़ सकते ही नहीं। भगवान में भी ताकत नहीं कि वे हमारा संबंध तोड़ दें। वे सर्वसमर्थ होते हुए भी हमें छोड़ने में असमर्थ हैं। मैं भगवान का हूँ, इसका चिंतन करने की जरूरत नहीं है। यह बात चिंतन के अधीन नहीं है, प्रत्युत मानने के अधीन है। जैसे यह खंभा है तो अब इसमें चिंतन क्या करें? 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें चिंतन क्या करें? हम भगवान के हैं, यह सच्ची बात है। सच्ची बात को मान लें तो निहाल हो जाएंगे। अगर शरीर के साथ हमारा संबंध होता तो शरीर के बदलने पर हम भी बदल जाते, पर शरीर बदलता है, हम वही रहते हैं। शरीर बालक, जवान और बूढ़ा होता है, हम बालक, जवान और बूढ़े नहीं होते। हम शरीर भी नहीं हैं और शरीरी भी नहीं हैं। हम शरीर से अलग हैं और शरीर हमसे अलग है। शरीर से अलग होने से ही हम एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे शरीर को धारण करते हैं। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। यह एकदम सच्ची, पक्की और सिद्धांत की बात है। इसलिए हमें आज ही सुनना, पढ़ना, सीखना आदि बंद करके जानना और मानना आरंभ कर देना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु अपनी नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि भी अपने नहीं हैं, यह जानना है। और केवल भगवान ही अपने हैं, यह मानना है। सुनने, पढ़ने, सीखने आदि से हम विद्वान बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, पर हमारा बंधन ज्यों का त्यों रहेगा। परंतु हमारा कोई नहीं है, ऐसा जान लें तो हम मुक्त हो जाएंगे। और केवल प्रभु ही हमारे हैं, ऐसा मान लें तो हम भक्त हो जाएंगे।